जैसे मालूम हो रहा है कि जो अशोक का चिन्ह है, मैं नहीं समझता कि इस भारतवर्ष में किसी राज्यपाल ने उस चिन्ह का इतना दुरुपयोग किया होगा। वो गाड़ी पे लगा करके, बहुत मर्यादित पद है, बड़ा सम्मान है इन लोगों का, लेकिन सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर वो विधानसभा के चुनाव में इसी तरह से देवी देवताओं को दर्शन करने के नाम पर लेकिन घूमते रहे, लेकिन जनता ने उनके सारे चालाकी को खारिज कर दिया। अब लोकसभा के चुनाव में यही सब कुछ कर रहे हैं। फिर भी चूंकि चुनाव गाजीपुर की जनता ने भी निर्णय ले लिया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि देश में यह चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी हो चुका है, और हर तरफ से जो खबरें मिल रही हैं वो सफाया हो गया, पाप का घड़ा भर गया, फटेगा 4 तारीख को। तो सब्र से काम लेना है और उस घड़ी का इंतजार करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। अपने परिवार से जुड़े हुआ कोई भी सदस्य अगर कहीं बाहर रोजी रोजगार के या किसी काम के सिलसिले में गया है, उसे भी बुला लीजिए। और जमानिया विधानसभा, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। कम से कम हमारे लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में 2004 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के हैसियत से जब मैं चुनाव लड़ा था, तो उस वक्त जिले का कीर्तिमान, सबसे अधिक वोटों से जीतने का कीर्तिमान जमानिया विधानसभा के खाते में था। हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं इस बार भी कि आप उस इतिहास को दोहराएंगे। समाज के हर वर्ग जो इस सरकार से ऊब चुका है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, इनके झूठ से, वो सब ये तय कर लिया है कि इंडिया गठबंधन के लोगों को मौका दिया जाए। और इंडिया गठबंधन गाजीपुर में ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में, और समाजवादी पार्टी की ओर से मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं। साथियों, बड़ा कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश लगातार सरकार की ओर से हो रही है। हर मोड़ पर आपको सवाल करने वाले मिलेंगे, सारे मीडिया के लोग। अफजाल अंसारी का टिकट कट जाएगा तो अफजाल अंसारी का पर्चा खारिज हो जाएगा, तो अफजाल अंसारी की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फिर सजा हो जाएगी, तो चुनाव रद्द हो जाएगा। ऐसे डराया जा रहा है मतदाताओं को, और ऐसे कंफ्यूज किया जा रहा है कि लोग जिनको, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वोट दे रहे हैं, उनका वोट पड़ने लगा, तो लोग पूछते हैं कि भैया वोट किसको दिया जाएगा। तो हम एक बात स्पष्ट करके, बाकी तो सबने निवेदन कर दिया, अपील कर दिया, और आपका मन मिजाज इस कड़ी धूप और लू में भी आप जो बैठे हुए हो, उसको देख के हमें बड़ा हौसला बुलंद हुआ। मैं आपका आभारी रहूंगा। और चुनाव बाद भी इस विद्यालय के प्रांगण से निकाला गया है। चुनाव बाद जमानिया विधानसभा क्षेत्र में मन्नू भैया एक शानदार बैठक इसी विद्यालय के प्रांगण में सजा करके लगाइएगा, और पहली तारीख को मतदान के दिन लाइन लगा करके साइकिल वाला बटन दबाइए, कोई वोट छूटने न पाए, कोई वोट छूटने न पाए। अभी जो लोग किसी वजह से कंफ्यूज हैं, उन सबको बताइए, उन सबको सिखाइए कि किसी भी झूठी खबर को सुनने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ झूठ और भ्रम। चुनाव तो रहने गया, चुनाव इतने वोटों से हारेंगे लोग कि इन लोगों को बताते हुए भी शर्म आई थी कि हार जीत कितने अंतर की हुई। इसलिए साथियों, इनके भ्रम और झूठ में जो लोग बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं, ये धोखा देने वाले लोग हैं। तो आप इस कंफ्यूजन को दूर करिए। जिनके कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच सकी, उसकी मेरी आवाज, मेरी फरियाद, मेरी गुजारिश, मेरा निवेदन उनके कानों तक पहुंचा करके, और उनसे कहिए कि वो इस चुनाव में दिल खोल करके साइकिल का बटन दबा करके सहयोग करें, चुनाव जिताने में अपनी भूमिका निभाएं, और गाजीपुर से एक ऐसा संदेश दे कि बनारस के चुनाव का रिजल्ट
गाजीपुर का चुनाव का रिजल्ट अगर इसकी तुलना की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर वो रिजल्ट छोटा पड़ जाए और गाजीपुर का रिजल्ट उससे ऊंचा हो जाए। इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय भीम, जय भारत, जय